चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू बिकॉज इट हैज़ मोर क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम। लेट्स डिस्कस। दिस इज़ अ फिगर. In this figure there is a container, and there in this container we use dilute H2SO4. okay, and there are two plates. One is copper and second is zinc. Okay, now let's discuss. A cell is a device which provides energy for the flow of charge by the chemical reaction. देखिए, जो सेल है एक डिवाइस है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसके लिए? चार्ज के फ्लो होने के लिए बाय द केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोवाइड करता है चार्ज को फ्लो होने के लिए. ओके, अ सेल हैज़ टू इलेक्ट्रोड्स एंड फिल्ड विद एन इलेक्ट्रोलाइट इन कंटेनर. देखिए, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कॉपर का है, एक जिंक का है, ठीक है, और इसमें क्या है? एक इलेक्ट्रोलाइट फील्ड है, ठीक है, कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट फील्ड है. इलेक्ट्रोलाइट, ओके, electrolyte in a water dissociate into positive and negative ion. जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, वो क्या करता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को क्या करता है? तोड़ बनाता है, ठीक है. विच मूव्स टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स, जो क्या है? इलेक्ट्रोड्स की ओर आगे मोशन करते हैं. द नेगेटिव आयन्स इम्पार्ट इलेक्ट्रॉन्स टू वन इलेक्ट्रोड. जो आपका निगेटिव आयंस है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड को क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स देता है, और जो आपका पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रॉन. अदर इलेक्ट्रॉन से वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है. द केमिकल रिएक्शन क्रिएट्स अ डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल्स. ठीक, इससे क्या होता है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है, बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस नोन एज ईएमएफ. और जो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्रिएट होता है सेल्स में इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईएमएफ. ठीक है, हम लोग इसको ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेंगे ई से. ई इज इक्वल टू W/Q0. ओके, और we know that the unit of W is joule and Q as coulomb, और the second unit is volt. ओके, अब हम बात करें कि जो फैक्टर्स होते हैं वो जो आपका ईएमएफ है सेल का, उसको कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द ईएमएफ ऑफ अ सेल. देखिए, पहला क्या है? मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड. क्या है? मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड. जो आपके इलेक्ट्रोड हैं वो किस मटेरियल के बने हैं, इस डिपेंड करता है. और जो नेचर है, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ओके, ये दो फैक्टर पे ईएमएफ आपका सेल का डिपेंड करता है. ओके, अब चलिए हम लोग टर्मिनल वोल्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं. टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल. देखिए क्या है? इट इज़ the amount of work done
Okay, in transferring 1 coulomb of charge from one terminal to another through the external circuit, मतलब ये अमाउंट है वर्क का, ठीक है, जो एक कूलाम चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में ट्रांसफ़र करने में, ठीक है, जो खर्च होता है थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज. सो टर्मिनल वोल्टेज इज इन इक्वल टू वी डब्ल्यू डैश अपॉन क्यू नॉट. ओके, चलिए हम लोग रिलेशन बिटवीन V तथा कैपिटल E. V क्या आपका टर्मिनल वोल्टेज है, V क्या आपका टर्मिनल वोल्टेज है, V इज टर्मिनल वोल्टेज, V क्या आपका टर्मिनल वोल्टेज है, E आपका क्या है, EMF ऑफ द सेल है, EMF ऑफ द सेल. तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ये होता है E इज इन इक्वल टू V प्लस स्मॉल v. जो स्मॉल v है ये आपका क्या है, इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप. ओके, मान लेते हैं सपोज दैट इट इज अ सेल, दिस इज अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, this is plus minus and this is internal resistance. Okay, this is capital R, this is small r, and this is EMF of the cell. देखिए R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, E क्या है, EMF हो गया आपका, R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस. अब बच्चों इसमें जो करंट होगी वो होगी आपकी I, ठीक है. तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो क्या होगी, बाय द ओम्स लॉ E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, सो अब हम क्या लिख सकते हैं, सो E इज इन इक्वल टू I इंटू R प्लस I इंटू R लिख सकते हैं. ओके, ये IR क्या है, ये आपका टर्मिनल वोल्टेज है, V है, ठीक है. और ये जो स्मॉल r है ये आपका क्या है, स्मॉल v इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप, मैंने आपको बताया. तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं. सो कि E इज इन इक्वल टू V प्लस स्मॉल v okay. Since small
V is equal to IR. So small r is equal to स्मॉल v अपॉन I होगा. अब यहाँ से अगर हम स्मॉल v की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, v इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, e माइनस v अपॉन I. ओके. So small r is equal to e minus v upon I. ओके. अब यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें फ्रॉम दिस इक्वेशन, I is equal to v upon r. So put this in this. So क्या हो जाएगा, r is equal to e upon v आपका यहाँ आ जाएगा और कैपिटल R आपका ये आ जाएगा. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट रिलेशन, आपको ये रिलेशन याद करना है. ओके. चलिए करेक्शन ऑफ सेल्स देख लेते हैं. मान लीजिए सपोज डैट ये आपका R रेजिस्टेंस है और इससे हमने कई सेल्स कनेक्ट कर दिए. फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, दो ही का सेल ले लेते हैं एंड सो ऑन. ठीक है, ये कैपिटल आपका R हो गया, ये प्लस माइनस E1 प्लस माइनस E2, ये R ये R. तो इसमें जो करंट फ्लो होगी ये सीरीज में कनेक्शन है. सेल्स इन सीरीज, सेल्स इन सीरीज. तो इसमें करंट का फॉर्मूला क्या होगा, I इज इक्वल टू NE अपॉन R प्लस NR. इसमें करंट का वैल्यू ये होगा, आपको याद करना है. आपकी बुक में नहीं दिया है बट आपको याद करना है. ओके. और अगर पैरेलल में बात करें तो पैरेलल में हो जाएगा I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस N बाई R. ठीक है. चलिए अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस. देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आपके दो प्रकार के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज इन सीरीज. कंसिडर this is first resistance, this is second resistance, this is third resistance, and these are connected with battery. The combination of cells are called battery. That is R1, that is R2, that is R3, that is बैटरी. ओके. V
that is I current. ओके, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा आपका, V1 होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, V2 होगा। यहाँ पे क्या होगा, V3 होगा। सो ये जो वोल्टेज है आपका, ये 3 वोल्टेज में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो मान लेते हैं, कहानी में बताऊंगा ना, मान लेते हैं कि there are 3 resistance R1, R2 and R3 are in connected in series and these are connected with battery. ओके, ये लैंग्वेज आपको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, इस रेजिस्टेंस के कारण V1 होगा, इस रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे V2 होगा, इस रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे V3 होगा। तो ये जो आपको वोल्टेज है ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा प्लस V3 होगा। बाय द ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ, बाय द ओम्स लॉ, V की वैल्यू क्या होगी, IR होगी। V1 की वैल्यू देखिए, सीरीज में याद रखिएगा, द वैल्यू ऑफ करंट इज ऑलवेज सेम। यहाँ पे भी I होगा, यहाँ पे भी I होगा, यहाँ पे भी I होगा, लेकिन सीरीज में वोल्टेज की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका I R1, सिमिलरली V2 इज इक्वल टू I R2 एंड V3 इज इक्वल टू I R3. Put the value of this, put the value of these in this, so we will get IR is equal to I R1 I R2 I R3. So taking I common, so we will get R is equal to R1 R2 R3. ओके, देखिए सीरीज में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं पैरेलल में कनेक्शन। This is first resistance, this is second, and these are connected in parallel to the battery. This is plus, this is minus, this is V. अब यहाँ पे देखिए I करंट फ्लो होगी, अब यहाँ पे I जो हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, ये आपकी क्या होगी, I1 होगी, दिस इज I2 एंड दिस इज I3, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3. So the total current would be I is equal to I1 plus I2 plus I3. By the Ohm's law, V upon
आर। देखिए पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज आपका सेम रहेगा और करंट आपकी क्या होगी, डिफर होगी। V अपॉन R1 V अपॉन R2 V अपॉन R3। So what you will get, 1 by R is equal to देखिए एक चीज़ याद रखिए आप लोग कि पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो कम होती है, ठीक है। अगर मान लेते सपोज डैट कि द वैल्यू ऑफ ऑल रेजिस्टेंस हैज़ अ सेम वैल्यू, इट मीन्स R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R, so the total resistance will be R by 3, R by 3। so इससे पता ये चलता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी पैरेलल में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसमें सीरीज में 3 टाइम्स हो जाएगी, मतलब ज़्यादा होती है। देखिए हमने एक चीज़ आपको बताई थी, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। तो अगर हम सीरीज़ में देखें कंडक्टेंस, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, आशीष कुमार श्रीवास्तव से पढ़ रहे हैं, तो आप एक एक चीज़ जानिए। सीरीज़ में जो अगर हम जोड़ें कंडक्टेंस का तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/G इक्वल टू 1/G1 प्लस G2 प्लस G3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कंडक्टेंस होता है मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस का क्या होता है, अपोजिट होता है। और पैरेलल में क्या हो जाएगा, GT लिखिए, GT इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3। ओके तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपको इसके न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा। इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत आते हैं, लगभग मैं आपको 20 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको कई क्वेश्चन करा भी चुका हूं, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो दिल खोल के लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपकी 2027 की बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से करा सकूं। थैंक यू।